3 हफ्ते हो गए, ये खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। नीट की तैयारी कर रहा हूँ, डॉक्टर बनने का सपना है, पर लगता है कि सीना फट जाएगा। थकान इतनी है कि किताबें उठाने की हिम्मत नहीं होती। शायद हॉस्टल का खाना खराब है या बस ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ। रात को सोते वक्त पसीना आता है, ठंड लगती है, पर दोस्तों को कैसे बताऊं? विक्की और सुमित तो दूर से ही देखते हैं अब। कहते हैं करण से दूर रहो, इसे कोई गंदी बीमारी है। अगर घर बताया तो सब डर जाएंगे। अगर हॉस्टल से निकाल दिया तो पढ़ाई छूट जाएगी। इससे अच्छा है कि चुप रहूं, दर्द सह लूं, पर बदनामी नहीं। आज उठा नहीं जा रहा, बुखार तेज है और सीने में चुभन। काश कोई होता जो समझता, पर इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, मैंने खुद को इस कमरे में कैद कर लिया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन डिपेंडेंस। दूसरों को सांस लेने सिखाने वाला डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और यहाँ मेरी खुद सांस फूले जा रही है। बाहर से दोस्तों के खेलने की भी आवाज आ रही है। पहले मैं भी वहां हुआ करता था, पर अब खांसी बन के रह गया हूं। अब जब भी बाहर जाता हूं तो दोस्त चुप हो जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। क्या मैं इतना बुरा बन गया हूं? मम्मी का घर से फोन भी आता है तो कहती है, बेटा इतनी भारी भारी आवाज क्यों हो गई है? अब मम्मी को भी कैसे बताऊं कि यहाँ मैं कैसे तड़प रहा हूं। अगर बताया तो माँ डर जाएगी, और अगर नहीं बताया तो मैं कभी घर ही नहीं जा पाऊंगा। ये दर्द इस पढ़ाई से काफी ज्यादा मुश्किल है। लोग कहते हैं कि टीबी अनक्लीन है, तो क्या मैं गंदा हो गया हूं? और क्या ये मेरी गलती है कि मुझे ये बीमारी हुई है? कब तक खुद को धोखे में रखूं? कब तक इस शर्म के नकाब को ओढ़े रखूं? आखिर कब तक? डॉक्टर के पास जाऊं क्या? पर अगर डॉक्टर के पास गया और सबको पता लग गया तो कैरियर खत्म या मेरी जिंदगी खत्म। रुक जाओ करण, चुप रहने से बीमारी खत्म नहीं होती, और बढ़ जाती है। अगर खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा है, रात में पसीना आता है, बिना वजह ही वजन गिर रहा है, तो ये टीबी हो सकता है। टीबी कोई पाप या कोई शर्म की बात नहीं है। ये एक साधारण से बैक्टीरिया से होता है जो कि किसी को भी हो सकता है। इसका पूरा इलाज बिल्कुल फ्री है। तुम किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाओ और डॉट्स का इलाज लो। और हाँ करण के दोस्तों, तुम उसे दूर मत करो, उसका मजाक मत उड़ाओ, उसका साथ दो। टीबी फैलने का खतरा सिर्फ तब होता है जब तक इलाज शुरू ना किया गया। एक बार इलाज शुरू हो जाए, उसके 2 हफ्ते बाद इसका फैलने का खतरा कम हो जाता है, और तब तक ये मास्क का यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और करण, तुम्हारी जिंदगी एक नीट की सीट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और करण, तुम अकेले नहीं हो। सरकारी हॉस्पिटल में ना सिर्फ फ्री में इलाज मिलता है, इसके अलावा निक्षय पोषण योजना के तहत सरकार हर महीने 1000 रुपए तुम्हारे बैंक अकाउंट में भेजेगी। ये पैसा तुम्हारे खाने पीने के लिए और तुम्हारी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें कदम बढ़ाना है। और याद रखना, अगर दवाई खाने के 2 हफ्ते बाद खांसी बंद हो जाए तो ये मत समझना कि टीबी खत्म हो चुका है। कोर्स पूरा करना बहुत जरूरी है, वरना टीबी
और खतरनाक, जिसे कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी कि एमडीआर टीबी भी कहा जाता है, उसमें तब्दील हो सकता है। पढ़ाई की तरह ही इसका कोर्स भी पूरा करना बहुत जरूरी है। और सिर्फ दवाइयों से काम नहीं होगा करण, तुम्हें अपने हॉस्टल का खाना भी थोड़ा बदलना होगा। अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड इंक्लूड करना होगा, जैसे कि दूध, दाल, अंडे और हरा साग, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करो। जितना मजबूत तुम्हारा शरीर होगा, उतनी ही जल्दी तुम अपनी किताबों पर लौट पाओगे। और सुनो, टीबी किसी के साथ बैठने से, किसी को छूने से या किसी के साथ हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी फैलने का खतरा सिर्फ तब होता है जब तक इलाज शुरू ना किया गया हो। इलाज शुरू होने के बाद 2 हफ्ते बाद ही खतरा कम हो जाता है, तो इसे अपने से दूर करने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ टीबी सिर्फ तब फैलता है जब कोई इन्फेक्शियस पीरियड में, जब तक उसकी दवा शुरू ना की गई हो, तब अगर वो खांसे बिना मास्क के, उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो किसी दूसरे पे जाते हैं और वो अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ही उसे टीबी की बीमारी होगी। खांसी को नज़रअंदाज मत करो, तुरंत ही अपने बलगम की जांच करवाओ और चेस्ट एक्सरे करवाओ। आजकल की मशीनें तो इतनी फास्ट हो गई हैं कि कुछ ही घंटों में रिजल्ट बता देती है, इसलिए जितनी जल्दी टेस्ट उतनी जल्दी रेस्ट। दुनिया में हर साल कई लाखों लोग टीबी से ठीक होते हैं। ये कोई कलंक नहीं है, सिर्फ एक बीमारी है। शर्म को कमरे से बाहर फेंको और डॉक्टर के पास आओ। याद रखो, हेल्थ है तो ही करियर है। और हाँ, सही जांच और सही इलाज, तभी हमारा देश जीतेगा और टीबी हारेगा। लाइफ में कभी कभी एक पल ऐसा आता है जब सब रास्ते बंद दिखने लगते हैं, लेकिन वही गेट, वही मोड़ आपकी नई पहचान बन सकता है। जब मैं पहली बार इस गेट से बाहर गया था तो मुझे लगता था टीबी मेरी लाइफ का दी एंड है। लोगों से तो दूर, मैं अपने दोस्तों से भी डरता था। सांस लेना एक बोझ सा बन गया था। लेकिन मेरे पास एक सिंपल सा प्लान था, सही डॉक्टर, सही वक्त पर टेस्ट और सही दवाइयों का फुल कोर्स। मैंने अपनी एक भी दवाई मिस नहीं करी। आज मैं वही डॉक्टर हूँ जो किसी और करण को बोलता है, डरो मत, तुम सही हो जाओगे। हम साथ मिलकर ही टीबी को हरा सकते हैं। यस, वी कैन एंड टीबी।